हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस शॉर्ट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हम इजी वे में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ स्टेप्स अपनाकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिससे अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी न्यूमेरिकल की ग्रिप और ज्यादा मजबूत बन पाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 स्टेप्स। तो वो 5 स्टेप्स देखने से पहले हम जानेंगे कि आखिर न्यूमेरिकल्स का फिजिक्स सब्जेक्ट या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आखिर रोल क्या होता है। तो ये हमारे लॉजिक को इम्प्रूव करता है और हमारी ब्रेन स्किल्स को भी ये ज्यादा बेहतर बनाता है। और जो थियोरी हम पढ़ते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसका एप्लीकेशन ये हमें समझाता है और उसका ज्यादातर हमें एग्जीक्यूट कैसे करना आना चाहिए ये भी हमें यह दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी 5 स्टेप्स फॉलो करके हम ये न्यूमेरिकल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से रिवैम्प कर सकते हैं। तो ये देखने से पहले हम देखते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने ये अर्थ कंसीडर की है। अब सपोज ये अर्थ पर 71% वाटर होता है, हम सभी को पता ही है। सो उसी प्रकार से फिजिक्स सब्जेक्ट ये अर्थ की तरह है। मतलब ये फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, एक अर्थ की तरह है जिसमें 71% आपके न्यूमेरिकल्स और 29% थियोरी आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंक्लूड होती है। हालांकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको 75% थ्योरी देखने को मिल जाएगी और 25% न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टिप मैं आपको इस वीडियो में 5 स्टेप्स मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रोसेस बताने जा रहा हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको एक भी स्टेप्स आपने स्किप की तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो देखिए, फर्स्ट यहां पर स्टेप है कि रीड गिवन न्यूमेरिकल केयरफुली। रीड गिवन न्यूमेरिकल केयरफुली। हालांकि हम सभी को पता है ये बहुत सी कॉमन सी चीज है जो कि हम ज्यादातर फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमें पता है ये कॉमन सी चीज है बट हम इसे ज्यादा फॉलो नहीं करते। अगर बड़ा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि आपको 1 मिनट भी लग सकता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, बट आप उस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको न्यूमेरिकल का मीनिंग क्लियर है तो आप बिना उसके कैलकुलेशंस किए भी कई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेप्स आपको कभी भी कुछ भी हो कम वॉट में आपको ये स्टेप्स हमेशा फर्स्ट में इंक्लूड करनी है। मतलब फर्स्ट स्टेप ये आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इंक्लूड करनी है। कौन सा भी न्यूमेरिकल हो आपको उसे पढ़ना है। तो ओके, और दूसरी स्टेप है यहाँ पर राइट गिवन डाटा। अब हमें न्यूमेरिकल में कुछ कंटेंट गिवन होते हैं या कुछ वैल्यूज हमें दी होती है, जैसे कि वेलोसिटी की वैल्यूज हमें दी होती है, एक्सेलरेशन की, या कुछ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना पड़ता है। तो वो वैल्यूज आप वहां पर अबाश ना हो पाए, मतलब आप वहां पर कुछ कठिनाई में आ नहीं पाए, इसलिए आपको वो वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में इंक्लूड करनी पड़ती है। तो आपको वो वैल्यूज लिखनी है गिवन डाटा में। इससे आपकी जो गिवन जितने भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज आपके आंखों के सामने रहेगी कि नहीं नहीं हमें ये वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करनी है और ये वैल्यू हमें गिवन है। तो गिवन डाटा के ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो आप ये गिवन डाटा लिखिएगा। हालांकि आपको ये लिखने में 5 से 10 सेकंड लगेंगे सिर्फ लिखने के लिए। और थर्ड टिप है हमारी फॉर्मूला अप्लाइंग प्रोसेस। आपको फिजिक्स में सभी तरीके, मुझे भी पता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे इक्वेशन से डेरिवेशन से या
फॉर्मूलेस है जो कि हमें लर्न करने ही पड़ते हैं। अगर आपने दूसरे न्यूमेरिकल का फॉर्मूला किसी गिवन न्यूमेरिकल में लिखा तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से बी केयरफुली आपको ये फॉर्मूला अप्लाइंग प्रोसेस आना जरूरी है। अब आपने न्यूमेरिकल पढ़ लिया और गिवन डाटा लिख लिया है तो आपको अच्छा मतलब सुटेबल फॉर्मूला भी उसको अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जाकर आपका आगे का आंसर आ सकता है। तो फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो अगर फिर भी आपका आंसर जो एक्यूरेट है ऑप्शंस में गिवन वो नहीं आ रहा है तो आप ये फोर्थ टिप यहां पर फॉलो कर सकते हैं जो कि मैं अभी देने जा रहा हूं। फोर्थ स्टेप्स है कन्वर्जन्स ऑफ वैल्यू। कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज, सो ये आपको वहां पर अप्लाई करना है। कुछ वैल्यूज आपको किलोमीटर पर आवर में होती है तो उसको हमें मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, या कुछ मिलीलीटर में होती है उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो वैल्यू गिवन होती है हमें उसको हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ता है, या न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर फोर्स दिया है। तो ये कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज ये आपको आना चाहिए, उसकी यूनिट्स का कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ये एसआई यूनिट सिस्टम में दिया है या सीजीएस यूनिट सिस्टम में दिया, ये सभी आपको कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज आना चाहिए, तभी जाकर आपका आंसर एक्यूरेट आ सकता है। या तो आप गिवन वैल्यूज एज इट इज अगर लिखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वैल्यूज। सो आपको ये फोर्थ टिप भी अप्लाई करनी है। और लास्ट स्टेप्स है कि स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन, अब आपको फिजिक्स में कई सारी कैलकुलेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ग्रेविटेशंस, उन चैप्टर्स में आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है कि कुछ डेसिमल टाइप्स के कैलकुलेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। गिवन टाइम में आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, या आपको 1 से 15 तक लेकर स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए, तभी जाकर आप ज्यादा टाइम बचाकर या सेव कर कर आप ये न्यूमेरिकल्स गिवन टाइम के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो ये कुछ 5 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए। तो आपको ये 5 स्टेप्स वहां पर एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए, तभी जाकर आपका राइट ऑप्शंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू आर गिवन न्यूमेरिकल्स। सो आई होप आपको ये 5 स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो उसको आप एग्जीक्यूट करिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने ये 5 स्टेप्स अच्छी तरीके से फॉलो की तो आपकी न्यूमेरिकल की ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो पाएगी और आंसर आप करीब करीब 1 मिनट के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो ये 5 स्टेप्स फॉलो करके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी न्यूमेरिकल्स की ग्रिप को मजबूत बना सके। सो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।